हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए हैं। कल की वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दिए थे। ये 100 का सेट था। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है, मान स्वर कितने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है जो मान्य होती है। इसमें ऑप्शन है नहीं। तो 11 स्वर मान्य होते हैं। 11 स्वर 33 व्यंजन माने जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ये 1946 में प्रकाशित हुआ था। और ये रेखा चित्र संकलन है जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। ये परिभाषा किसने दी है। ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। लोकनायक वही हो सकता है जो संवयन करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और ये यहाँ पे केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी समझे। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है। शंकुक ने की है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में दिया था। बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से। मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ है हीरों से। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है। नामवर सिंह ने माना है। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो रामविलास और केदारनाथ अग्रवाल के बीच का। लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है। कृष्णा अग्निहोत्री है। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। रामविलास शर्मा है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। डोंगरी है, मैथिली है, बोडो भी है, भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। चिंगारियां प्रतिबंधित रही है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है। तो ये चित्रा मुग्दल का है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का है। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है 1925 संवत से 1950 विक्रम संवत तक। तो ऑप्शन बी सही है इसका। देव कवि किस जिले के थे? इटावा के थे। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम आदि इनकी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी ने की हैं। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? नंददास को किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर 3 होते हैं। कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरै फरफराती घन माही। किस कवि की पंक्ति है? तो सैयद गुलाम नबी। और इनका नाम रसलीन मिलता है, पर इनका सही नाम सैयद गुलाम नबी था, तो ये याद रखना। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये मान्यता किसकी है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है। डंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके ग्रंथ का नाम काव्यदर्श है। प्रतिदर्श किसका है? बागी शुक्ल का है। काव्य अलंकार रुद्रट का है। काव्य अलंकार सूत्र होता तो वामन का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ मिश्र का है, तो ये याद रखना। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। ये आंसर यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ऑप्शन डी समझे। खल्लाटी का दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी है। स्वनिम का अर्थ क्या होता है? स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? स्वतांत स्वतांत सुखाय के लिए। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी शामिल है। किस सूफी कवि होना चाहिए? या कतरी लिखा हुआ है। कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबह चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है, तो नूर मोहम्मद बांसुरी के। भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद है। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारात कारात पृच्छते युक्ति किस लेखक की है? तो ये डंडी की।
सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या थी? पूर्वीपन था इनकी भाषा में। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रभाकर क्षोत्रिय हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और युग की जगह पर अगर काल हो, स्वर्ण काल किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। और ये पीडीएफ अगर पढ़ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत अपलोड कर देते हैं, हिंदी साहित्य पर, तो वहां से पढ़ लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? केशवदास को कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कुट्टीचाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे? तो अज्ञे ने लिखे। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां है। और इसका दूसरा नाम क्या था? रानी केतकी की कहानी। उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी, ये एक ही रचना का नाम है, याद रखना। और ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कालक्रम अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंकित कीजिए। तो इन रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? मिर्गावती 1501 में प्रकाशित हुई थी। पद्मावत 1540 में। मधुमालती 1545, हाँ 1545 में। और चित्रावली 1613। तो इसका क्रम ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम दास्तान बताइए। इसका सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अर्धकथानक का प्रकाशन हुआ था, जो पहली आत्मकथा है। ये 1641 में प्रकाशित हुई थी। टुकड़े टुकड़े दास्तान और अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन वर्ष 1986 है। ये अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। आज के अतीत 2003 में प्रकाशित हुई थी। और ये भीष्म साहनी की रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, जो 2001 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी सही है। अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका प्रिय प्रवास अरिहौद की रचना है। इसका समय 1914 है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका समय
1931 है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका समय 1935 है। उर्वशी इसका समय 1961 है। ये एक काव्य नाटक है रामधारी सिंह दिनकर का। इस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके विषय में जो भी जानकारी थी वो आप लोगों को दे दी। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृति की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो 8 भागों में किया है। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। PDF पढ़ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य पर मिल जाएगा, पढ़ लेना।